नमस्कार दर्शकों, भारत ने अपनी शक्तिशाली अग्नि 3 मिसाइल का एक और सफल परीक्षण कर लिया है। जी हां, ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड रेंज से लॉन्च हुई इस मिसाइल ने 3500 किलोमीटर की रेंज साबित कर दी है और यह परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। आइए जानते हैं परीक्षण की पूरी कहानी। दोस्तों, 6 फरवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में यह परीक्षण किया। मिसाइल ने आसमान को चीरते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्य को बिल्कुल सटीक निशाना बनाया, जिससे इसकी उड़ान स्थिरता, नेविगेशन सिस्टम और गाइडेंस टेक्निक की पूरी टेस्टिंग हो गई। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह टेस्ट मिसाइल की ऑपरेशन रेडीनेस को परखने के लिए था और यह हर पैमाने पर खरा उतरा। अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर हमला करने वाली है। इसकी मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर बताई जा रही है, जो दुश्मन के अंदरूनी इलाकों यानी चीन हो या पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त करने में माहिर है। यह 1.5 टन तक का पेलोड, जिसमें न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वारहेड शामिल हो सकते हैं, आसानी से ले जा सकती है। आइए जानते हैं मिसाइल की तकनीकी ताकत के बारे में। दर्शकों, चलिए गहराई में उतरते हैं। अग्नि 3 की लंबाई करीब 17 मीटर, व्यास 2 मीटर और वजन लगभग 50 टन है। यह 2 चरणों वाली सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है जो रोड मोबाइल और रेल मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है। आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और रिंग लेजर जायरो नेविगेशन सिस्टम से लैस यह मिसाइल इतनी सटीक है कि लक्ष्य के महज कुछ मीटर दूर जाकर प्रहार करती है। उड़ान के दौरान इसकी ऊंचाई 450 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, जो इसे दुश्मन की एयर डिफेंस से बचाने में मदद करती है। यह परीक्षण भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता को और मजबूत करता है। पहले भी 2019 और 2022 में इसके सफल टेस्ट्स हो चुके हैं, लेकिन यह लेटेस्ट ट्रायल इसकी निरंतर विश्वसनीयता का प्रमाण है। आइए जानते हैं अग्नि सीरीज की ताकत के बारे में। अग्नि परिवार की बात करें तो यह भारत की मिसाइल मशीनरी का गौरव है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज 3500 किलोमीटर, अग्नि 4 की 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर तक जाती है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें छोटे लक्ष्यों को कवर करती हैं, लेकिन अग्नि सीरीज लंबी दूरी की रणनीतिक जरूरतें पूरी करती हैं। आइए जानते हैं इनका रणनीतिक महत्व। यह सफलता भारत की रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाई देती है। पड़ोसी देशों में खलबली मच गई है, क्योंकि अब भारत दुश्मन के बिल में घुसकर मार सकता है। DRDO और सेना की मेहनत रंग ला रही है। भारत अब न्यूक्लियर, ट्राइड, लैंड, एयर, सी हर तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे भारत की शानदार अग्नि मिसाइल सीरीज के पूरे इतिहास की यात्रा के बारे में, जो 1980 के दशक से शुरू होकर आज विश्व पटल पर भारत को सुपर पावर बनाती है। यह सीरीज DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP से निकली है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। शुरुआत में अग्नि 1 की पहली चिंगारी निकली। दोस्तों, अग्नि सीरीज की नींव 1989 में पड़ी, जब पहली मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण चांदीपुर, ओडिशा से हुआ। यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर बताई गई। ठोस ईंधन से चलने वाली यह मिसाइल 1 टन तक का परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती थी। 2002 में इसे आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया गया। इसने पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को निशाने पर लेने की क्षमता दी और दुनिया को चौंका दिया। फिर उसके बाद विस्तार हुआ अग्नि 2 के रूप में। अग्नि 2 और लंबी रेंज की शुरुआत 1999 में अग्नि 2 ने डंका बजाया। इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर थी, जो अब चाइना के भी कई इलाकों में कवर कर सकती थी। 2 चरणों वाली सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल, रोड मोबाइल लॉन्चर से दागी जाने वाली, 1.5 टन पेलोड के साथ 2011 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई। यह भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस का मजबूत आधार बनी। 2007-2008 में अग्नि 3 का सफल परीक्षण हुआ, जिसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है। जैसा कि कल ही टेस्ट में साबित हुआ, यह 1.5 टन न्यूक्लियर वारहेड तक ले जाती है। उन्नत नेविगेशन सिस्टम, रिंग लेजर जायरो और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस यह दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देती है। 2011 से सेना में शामिल है। अग्नि 4 और अग्नि 5 के बारे में आइए जानते हैं। अग्नि 4 का पहला टेस्ट 2011 में हुआ।
रेंज 4000 किलोमीटर। यह कैनिस्टर लॉन्च है जो मौसम से सुरक्षित रहती है और तेजी से दागी जा सकती है। 2 टन पेलोड। फिर 2012 में अग्नि 5, भारत की पहली ICBM जैसी मिसाइल। रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर। MIRV तकनीक, यानी एक मिसाइल से कई वारहेड। 2024-2025 में इसका टेस्ट हुआ। यह चीन के पूरे क्षेत्र को कवर करती है। उसके बाद 2021 से 2024 में अग्नि प्राइम आई, जो कि 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज के अग्नि 1 का अपग्रेड थी। कैनिस्टराइज्ड हाइपरसोनिक स्पीड नाइट लॉन्च कैपेबल। 2024 में इसका सफल नाइट टेस्ट हुआ। भविष्य में अग्नि 6 यानी अग्नि 6 10,000 किलोमीटर से ज्यादा पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर अग्नि सीरीज भारत के न्यूक्लियर ट्रायड लैंड एयर सी का लैंड लेग है। दर्शकों, अग्नि का इतिहास भारत की आत्मनिर्भरता की गाथा है। अब करते हैं अग्नि मिसाइल सीरीज की तुलना पृथ्वी सीरीज से। दोनों DRDO की देन है, लेकिन पृथ्वी छोटी दूरी की तेज हमले वाली है, जबकि अग्नि लंबी रेंज की रणनीतिक न्यूक्लियर डिटरेंस। यह तुलना साफ बताती है कि कैसे ये मिलकर भारत की मिसाइल छतरी बुनती हैं। पृथ्वी सीरीज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें SRBM हैं, तरल ईंधन वाली त्वरित हमलों के लिए। अग्नि मीडियम से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज MRBM, IRBM, ICBM वाली हैं, ज्यादातर ठोस ईंधन वाली, जो लंबे समय तक स्टोर रह सकती हैं। पृथ्वी सेना, वायुसेना, नौसेना के टैक्टिकल यूज के लिए, अग्नि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए। पृथ्वी सीरीज दुश्मन सीमाओं के करीब जैसे पाकिस्तान के फ्रंटलाइन ठिकानों पर तेज प्रहार करती हैं, उच्च सटीकता वाली। अग्नि गहराई में घुसकर रणनीतिक शहरों या बेस को नष्ट करने वाली हैं, चाइना जैसे बड़े खतरे के लिए। दोनों मिलकर भारत का न्यूक्लियर ट्रायड मजबूत बनाती हैं। अब करते हैं अग्नि मिसाइल सीरीज और ब्रह्मोस मिसाइल की विस्तृत तुलना। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलों का परिवार है, जो लंबी दूरी पर न्यूक्लियर हमले की रणनीतिक ताकत देती है, जबकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो सटीक पारंपरिक प्रहारों के लिए जानी जाती है। ये दोनों मिलकर भारत की हमले की पूरी रेंज कवर करती हैं। अग्नि सीरीज बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर उड़ती है, आसमान से ऊंचाई पकड़कर लक्ष्य पर गिरती है, जो दुश्मन एयर डिफेंस को चकमा देती है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो कम ऊंचाई पर समतल उड़ान भरती है, रडार से बचते हुए सटीक निशाना साधती है। अग्नि ज्यादातर ठोस ईंधन वाली और परमाणु हथियारों के लिए बनी होती है। ब्रह्मोस रूस भारत का संयुक्त उद्यम है, जो चारों माध्यमों जमीन, हवा, समुद्र, पनडुब्बी से लॉन्च होती है। अग्नि दुश्मन के गहरे इलाकों, चीन या पाकिस्तान के शहरों को न्यूक्लियर तबाही पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है, फिर भी भारत की फर्स्ट नो यूज नीति का आधार है। ब्रह्मोस त्वरित हमलों के लिए है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ठिकानों पर इस्तेमाल, जहां इसकी स्पीड राडार को भेदने में माहिर है। ब्रह्मोस को 20 से ज्यादा देशों ने खरीदा है, जबकि अग्नि पूरी तरह स्वदेशी और गुप्त रखी जाती है। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 विकासाधीन है, जो अग्नि की स्पीड से टक्कर देगी। दर्शकों, अग्नि लंबी तलवार है और ब्रह्मोस तेज चाकू है। आइए जानते हैं ब्रह्मोस 2 का स्टेटस। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की स्थिति। यह प्रोजेक्ट सक्रिय विकास चरण में है। भारत और रूस इस पर मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी परीक्षण चरण में प्रवेश नहीं किया गया है। फरवरी 2026 तक कोई सफल फ्लाइट टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन 2026 के अंत तक उड़ान परीक्षण की उम्मीद है। ब्रह्मोस 2 को नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। जनवरी 2026 में रूस के NPO ने पुष्टि की है कि दोनों देश सुपरसोनिक ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक में अपग्रेड कर रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन, एडवांस्ड एरोडायनेमिक्स और हाई टेम्परेचर मटेरियल पर फोकस है। प्रोजेक्ट्स में कम्पैक्ट डिजाइन और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं। DRDO ने स्वदेशी स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में प्रगति की है, जो विकास को गति दे रही है। रूस की जिरकॉन मिसाइल से यह प्रेरित है, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस के नेतृत्व में अभी प्रोटोटाइप स्टेज में फुल स्किल टेस्टिंग बाकी है। ब्रह्मोस 2 की तकनीकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी स्पीड मैक 5 to 8 यानी ध्वनि की 5 से 8 गुना तेज। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। इसका इंजन एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट है। यह जमीन, समुद्र, हवा, पनडुब्बी सब पे, जैसा कि ब्रह्मोस अभी का ब्रह्मोस जो है वो मार कर सकता है, वैसा ही ये भी मार कर सकती है। यह ब्रह्मोस मैक 2.8 से ज़्यादा घातक होगी, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। 2031 तक तीनों सेनाओं, सेना, नौसेना, वायुसेना में इंटीग्रेशन का लक्ष्य है। 2026 तक
फ्लाइट टेस्ट शुरू हो सकता है।